हेलो दोस्तों। आज हम सम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं जिसमें हम सम सम इफ सम प्रोडक्ट और फिर कुछ सम के फॉर्मूले आज हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू और सम एक्स एम वाई टू, है ना। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल पर। हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, सम सम फॉर्मूला। तो सम करने के लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू एस यू एम लिखकर टैब जब हम दबाते हैं तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। हमें जिसका सम करना है तो हम उसको, यदि वो डेटा कंटिन्यूअस है तो इस तरह हमें ड्रैग कर लेना है और चल के हमें एंटर करना है। तो इस तरह से हमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करते बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सम इफ का फॉर्मूला क्या होता है। इफ में हम कंडीशन दे सकते हैं और सम मतलब होता है जोड़ना। कंडीशन लगाकर जोड़ना सम इफ कहलाता है। तो हमने यहाँ एक छोटी टेबल बनाई है। उस टेबल में ये सीरियल नंबर है, ये एम्प्लॉय है, ये डिजिग्नेशन, उनकी सैलरी और उनमें एचआरए, उनको हाउस रेंट अनाउंस कितना मिलता है और उनका पीएफ कितना कटता है और उनके हैंड पर कितना मिलता है। तो उनके हैंड पर कितना मिलता है हम उसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू सैलरी प्लस एचआरए माइनस पीएफ। क्योंकि पीएफ कटता है इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ लगाएंगे सम इफ फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर है सम इफ फॉर्मूला। यहाँ पर हम सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू SUMIF सम इफ फॉर्मूले में पहला लिखा हुआ है रेंज। क्या लिखा हुआ है? रेंज। तो हमें सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका हम जिससे हम डेटा फिल्टर करने वाले। तो हम नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर करने वाले हैं तो हम नेम का पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ये इस तरह से पूरे नेम का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ चलते हैं और ये नेम का रेंज पूरा सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया वो प्लेस होता है जहाँ आप नाम लिखेंगे तो उस नाम के जितने भी डेटा होंगे उनका सम आएगा। तो हमने एम्प्लॉय नेम के नीचे जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लिया है और फिर कॉमा लगा के सम रेंज, हम किसका सम देखना चाहते हैं तो हम ऑन हैंड जो हमारी सैलरी मिल रही है, हमें पैसे जो मिल रहे हैं उसका हम टोटल देखना चाहते हैं। इस तरह हमने फॉर्मूला लगाया और एंटर प्रेस किया। तो हम देखेंगे राम को कितना 73,617 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि राम के नाम से कितने लोग हैं। एक, यहाँ पर दो और ये है एक, तीन। तीन नाम है यहाँ पर। तो हम देखें यदि मोटे तौर पर तो राम को यहाँ मिल रहा है 23, फिर दूसरे राम को मिल रहा है 27 और तीसरे राम को मिल रहा है 21। तो 27, 23 और 21। तो हम यदि मोटे तौर पर यहाँ देखें तो इज इक्वल टू 27, 23 प्लस 21, तो 71,000 करके कुछ आएगा। तो ये लगभग 73 यहाँ पर आ रहा है, जो कि हमारा डेटा सही है। यदि हम एक्यूरेट देखें तो इज इक्वल टू पहला क्या है 24,371, तो 24,371 प्लस दूसरे राम का कितना है, दूसरे राम का है 27,000। तो हम लिखते हैं 27,491 प्लस तीसरे राम का कितना है 21,755। तो 21,755 और एंटर करते हैं तो 73,617 आ रहा है, जो कि यहाँ सम इफ के फॉर्मूला अप्लाई करने पर भी आया है। तो सम इफ में हम एक कंडीशन दे सकते हैं और सम इफ में हम एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सम इफ फॉर्मूला। तो सम इफ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इज इक्वल टू SUMIFS सम इफ को लिखकर अप्लाई करते हैं। तो इसमें थोड़ा सम इफ से है कि हम सम इफ में सम रेंज लास्ट में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सम इफ में क्या है सम रेंज हम पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हम सम इफ किसका सम इफ का रेंज क्या है हमारा, ये है हमारा सम रेंज। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिया है
क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, पहला क्राइटेरिया आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ हम सिर्फ 2 क्राइटेरिया देंगे, तो हम 2 क्राइटेरिया देना सीखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया मैं नेम के अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ, तो हम चलते हैं नेम वाली सेल की ओर। यहाँ से चलकर पूरा नेम वाला सेल हम सेलेक्ट कर देंगे जितना हमारी डेटा पर होगा। ये करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। तो अब आप देखेंगे हमें सिर्फ क्राइटेरिया फर्स्ट सेलेक्ट करना है, तो हम क्राइटेरिया फर्स्ट ये ले लिए हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्राइटेरिया रेंज 2 जूम आउट करने के लिए यहीं से कर लेते हैं। अभी फॉर्मूला है तो हो नहीं रहा है, चलिए ठीक है देखते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 पर हम क्या कर लेते हैं, डेजिग्नेशन को अप्लाई करते हैं। तो डेजिग्नेशन वाला हमने पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और डेजिग्नेशन क्राइटेरिया क्या देंगे हम यहाँ पर। तो ये करने के बाद हम एंटर अप्लाई करते हैं। तो जो राम HR हैं उनका यहाँ पर सम आ गया है। तो हम देखते हैं कितने राम जो कि HR है। तो यहाँ पर राम ये है जो HR है एक, दूसरा राम भी HR है और तीसरा राम भी यहाँ HR। तो 3 HR के डेटा जो है वो यहाँ आ गए हैं, तीनों का योग यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जैसे ही हम इस राम को HR से कुछ और बना दें, यदि मान लो हम क्या बनाएंगे, HR से इसको अकाउंटेंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर डेटा कम हो गया क्योंकि 2 राम, अब HR वाले जो राम हैं वो 2 ही बच पाए हैं, इसलिए उन दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। तो आई होप कि आप सम इफ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूले की ओर। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का क्या यूज है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टेबल लिया है हमने। इस टेबल को मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए ये हो गया है जूम। यहाँ हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखा है। तो जब हम क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करें, इस तरह क्वांटिटी जैसे यहाँ 10 और 900 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 20 और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब मल्टीप्लाई का टोटल यहाँ जो आएगा उसी को हम सम प्रोडक्ट के जरिए से भी निकालते हैं। चलिए हम पहले ये देखते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। तो हमारा ये आ गया है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई हमारा हो गया है। चलिए यहाँ तक हमें अप्लाई करना, तो ये हो गया। अब इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसका टोटल निकाला जो कि 8600 आ गया है। अब हम इसी को सम प्रोडक्ट के जरिए निकालते हैं, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। इस तरह हम सम प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। एरे फर्स्ट पे हम क्वांटिटी वाली सेल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा एरे 2 पर हम ये वाला सेल रेट वाला जो है वो सेलेक्ट कर देंगे और इंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे 8600 जो कि यहाँ था वही 8000, सॉरी 86,000 यहाँ था, वही 86,000 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये कहलाता है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसी तरह हम चलते हैं सम x2 my2, ये फॉर्मूले क्या होते हैं, ये 3 फॉर्मूले। इसके लिए हम अपनी एक्सेल वर्ड की शीट पर चलते हैं। यहाँ देखिए सम x2 my2, m का मतलब होता है माइनस, m का मतलब होता है माइनस। यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, m का मतलब माइनस, y का मतलब y, और यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब स्क्वायर। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये सर्व समीकरण कहलाती हैं और इसको हमने 8th क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। इसी तरह सम x2 py2, p का मतलब होता है प्लस, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और इसी तरह सम x my2, इसका मतलब होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इन फॉर्मूले को हम अभी अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ हम x के प्लेस पर 5 ले रहे हैं और y के प्लेस पर 3। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू
सम SUM x/m/2 ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो x के प्लेस पर हम ये ले लेते हैं, कॉमा y के प्लेस पर ये ले लेंगे। y के प्लेस पर इसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा 1 मिनट में सेल बड़ा कर लेता हूँ पहले। एस्केप की बटन प्रेस करते हैं, इन सेलों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ लगा रहे हैं इज इक्वल टू सम x/m/2। ये फॉर्मूला लगाया, x के प्लेस पर हमने ये लिया, कॉमा लगाया, y के प्लेस पर हमने ये लिया और एंटर किया। तो यहाँ देखिए आप 16 हमारा आंसर आया है। इसको हम ओरली यदि सॉल्व करें तो 5 + 3 8 एंड 5 - 2 सॉरी 5 - 3 2, तो 8 × 2 = 16। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ करते हैं इज इक्वल टू सम x2 py2। यहाँ पर x के प्लेस पर हम ये लेते हैं, कॉमा y के प्लेस पर ये लेते हैं और एंटर करते हैं, तो ये 34 आया। फिर उसी के बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम x2 x/m/2 ये वाला। इसमें हम x के प्लेस पर 5 ले रहे हैं और कॉमा y के प्लेस पर 3 ले रहे हैं, ये तो यहाँ 4 आया। तो ये तीनों फॉर्मूले, इसका मैथमेटिकल जो एक्सपेंड है या कहना चाहिए विस्तार है, वो हमारे पास यहाँ दिया गया है। आप इस पर x के प्लेस पर 5 और y के प्लेस पर 3 रखकर आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जो कि इस पर आंसर आया हुआ है। यहाँ पर जो आंसर आए हैं, यही सेम आंसर उन फॉर्मूले पर x के प्लेस पर वैल्यू रखने पर और y के प्लेस पर वैल्यू रखने पर अप्लाई होंगे। तो ये हमने देखा आज कुछ फॉर्मूले, जिसमें हमने कवर किया सम, फिर हमने किया सम इफ, फिर हमने देखा सम इफ, फिर हमने देखा सम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमने सम x2/m/2 को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा सम x2/py2 को देखा, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा सम x/m/2। ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे, जो कि 1 2 और लगभग 7 फॉर्मूले आज हमने अप्लाई करना सीखा। इन 7 फॉर्मूले में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।